आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। दिल्ली की हवा में आज हो सकता है सुधार, बेंगलुरु में बारिश का अलर्ट हुआ है जारी। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण के कारण हालात खराब चल रहे हैं। शहर में धुंध की चादर है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस बीच थोड़ी राहत की खबर आई है। यहाँ पर सफर के मुताबिक दिल्ली की हवा गुणवत्ता यहाँ पर 26 अक्टूबर यानी आज थोड़ी सुधार इसमें देखने को मिलेगा। वहीं मौसम विभाग ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में यहाँ पर रविवार को वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बरकरार रही। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 347 दर्ज किया गया है। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली सफर ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही, लेकिन यह स्थिति कम समय के लिए रहेगी क्योंकि हवा चलने की यहां पर उम्मीद है। वहीं ऑफिसरों ने के अनुसार मुंडका, वजीरापुर और अलीपुर जैसे क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर यहाँ पर दर्ज किया गया। उन्होंने कहा है कि वायु गुणवत्ता में 26 अक्टूबर को यानी आज यहाँ पर सुधार होने की उम्मीद है। सफर ने जानकारी दी है कि दिल्ली में समग्र AQI बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली के कुछ स्थानों पर वायु प्रदूषण का स्तर बहुत गंभीर श्रेणी में चला गया है, लेकिन ये कम समय के लिए रहेगा। मुख्य रूप से ऐसे इसलिए होता है क्योंकि आज व्याप्त अत्यंत शांत स्थानीय हवा की गति आते 26 अक्टूबर यानी आज आते बढ़ेगी। वही सफर में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति में 26 अक्टूबर तक धीमी सुधार होने की उम्मीद है, जो कि बहुत खराब श्रेणी और को यहाँ पर मध्यम श्रेणी तक लाया जा सकता है। वही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने मंगलवार को यहाँ पर शनिवार को और रविवार को भारी बारिश के मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर यहाँ पर नगर पालिकाओं को अलर्ट में रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद यहाँ पर नगर पालिका के कार्यकर्ता यहाँ पर सचेत हो गए हैं। वहीं इस बीच बेंगलुरु शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण परेशानियां पैदा हो गई है। वहीं नालों में पानी भर गया है, कई सड़कों पर पानी जमा हो गया है, वहीं घरों में भी यहाँ पर पानी घुस आया है। वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति होने की वजह से प्रभावित हुए परिवारों को 25-25 हज़ार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। वह मुख्यमंत्री ने इसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए स्थायी समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र को यहाँ पर शुक्रवार दोपहर पश्चिम बंगाल की तट से वो आगे बढ़ गया है, जिससे महानगर और आसपास के जिलों में दुर्गा पूजा के दिनों में भारी बारिश की आशंका कम हो गई है। दब के इस क्षेत्र से उत्तरी पूर्वी की ओर बढ़ने से बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के तटवर्ती हिस्सों को पार करने की संभावना है, जिससे बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की आशंका कमजोर हो गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में हाल हुई बारिश के कारण बाढ़ के नुकसान के आकलन के लिए 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम यहाँ पर राज्य का दौरा करेगी। वह अध्ययन के आधार पर गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव राकेश कुमार की अध्यक्षता वाली अंत मित्राली टीम ये सिफारिश करेगी कि क्या राज्य में आपदा प्रबंधन को गंभीर प्राकृति माना जा सकता है। इस दल में कृषि वित्त और जल ऊर्जा और सड़क परिवहन और राजमार्ग विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि केंद्र इस महीने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित राज्यों को 2250 करोड़ रुपए की तत्काल अनुदान प्रदान करे। देश के कई हिस्सों में मानसून की विदाई हो चुकी है और कई क्षेत्रों में विदाई होने वाली है। हालांकि अभी भी देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इस साल भारी बारिश के कारण जल भराव जैसी समस्या से जूझने के बाद लोगों के लिए वायु प्रदूषण नई मुसीबत बन गया है। कहीं बारिश की चेतावनी दी गई है तो कहीं वायु प्रदूषण को लेकर भी प्रशासन अलर्ट पर है। वही मौसम विभाग ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बारिश होने के आसार है। तमिलनाडु में मौसम यहाँ पर बिगड़ सकता है। बताया जा रहा है कि बंगाल की उत्तरी और पश्चिमी खाड़ी पर बन रहे अवसाद के चलते गंगा के तट वाले पश्चिम बंगाल के इलाकों में स्थिति खराब हो जाएगी। ममता बनर्जी सरकार ने इस बाबत में यहाँ पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि मछली पकड़ने वाले नौकाओं को इस दौरान समुद्र में नहीं जाना चाहिए। वे जो लोग समुद्र में जा रहे हैं उन्हें सुबह तक तट पर लौट आना चाहिए। इसके अलावा राज्य के दीघा और मंदिरमाणी, शकरपुर और सागरदीप में पानी से चलने वाली गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बंगाल के अलावा कई राज्यों में बारिश होने के आसार है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के शिमोग में आज काफ़ी बारिश हुई है। वहां मौसम विभाग ने
यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पूर्वानुमान में यह भी कहा गया है कि कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा चिक्कामगलुरु जिले के कुछ स्थानों पर आज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं तमिलनाडु के कई जिलों में भी तेज बारिश हो रही है। वहीं कल से भी भारी बारिश होने की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। यहाँ जलभराव की स्थिति बनाई है। जनजीवन यहाँ पर लगातार प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड में सर्द हुई है रातें, तापमान में आई है तेजी से गिरावट। उत्तराखंड में गुलाबी ठंड के साथ साथ सर्दी ने यहाँ पर दस्तक दे दी है। ज्यादातर शहरों में तापमान तेजी से घटने लगा है। अगले एक सप्ताह के भीतर मौसम विभाग ने चोटियों पर फिर से हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान घटने से रातें सर्द होने लगी। हालांकि दिन के समय तेज धूप और हल्की गर्मी का एहसास यहाँ लोगों पर हो रहा है, लेकिन अब अधिकतम तापमान में भी गिरावट होने लगी है। अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर से पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ राजस्थान से चक्रवाती प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। देहरादून समेत तमामी यहाँ पर मैदानी इलाकों में सुबह से शाम ठंड का एहसास होने लगा है। वही मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक अगले एक हफ्ते के भीतर तापमान में और गिरावट आ सकती है। साथ ही मैदानों में सुबह घना कोहरा भी छाया रह सकता है, जबकि चोटियों पर बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। प्रमुख शहरों का तापमान यहाँ पर उत्तराखंड में देहरादून में 31 डिग्री रहा है। वहीं न्यूनतम यहाँ पर 13 डिग्री रहा है। वहीं मसूरी में यहाँ पर 21 डिग्री तापमान अधिकतम रहा है। वहीं न्यूनतम यहाँ पर 11 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं उत्तरकाशी में 23 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस रहा है। हरिद्वार में तापमान 32 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा है। जोशीमठ में 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 9 डिग्री रहा है। वहीं नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में तापमान 22 डिग्री अधिकतम रहा है और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दुर्गा में आंधी तूफान का खतरा टला, डिप्रेशन चला गया बांग्लादेश। दुर्गा उत्सव पर आंधी बारिश का खतरा टल गया है। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन ओडिशा से उत्तरी पूर्वी में होकर बंगाल की खाड़ी होता हुआ ये बांग्लादेश की ओर चला गया है। इसी के साथ धनबाद समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में मानसून की विदाई हो चुकी है। इसी वजह से अब बारिश की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। वह रविवार को मौसम बिल्कुल यहाँ पर साफ रहा है। इसके आगे भी साफ रहने की संभावना है। हालांकि बांग्लादेश की ओर से जाने वाले बादलों के कारण एक दो दिन यहाँ पर धूप छाव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के लो प्रेशर को डिप्रेशन में बदलने और झारखंड के ऊपर इसका प्रभाव देखने का यहाँ पर अनुमान जताया था। साथ ही 22 से 23 अक्टूबर को जोरदार बारिश में उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में आंधी बारिश का अधिक खतरा होने का अनुमान जताया था। डिप्रेशन का रास्ता बदल जाने के बाद में इसका खतरा पूरी तरह से टल चुका है। वहीं धनबाद में 1% तो जामतड़ा में यहाँ पर वर्णों% की गिरावट और बोकारो में यहाँ पर मौसम विभाग ने यहाँ पर अभी बारिश की कोई चेतावनी नहीं जारी की है। वहीं मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार धनबाद में 1 से 24 अक्टूबर तक बारिश में 1% की गिरावट दर्ज की गई है। सामान्य बारिश यहाँ पर 83.6 mm होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार 82.5 mm बारिश हुई है। हालांकि पड़ोसी जिलों की तुलना में धनबाद में बारिश की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ 1 से 24 अक्टूबर के बीच 27 और गिरहेडी में यहाँ पर 51% और जामतड़ा में 52% कम बारिश इस बार अक्टूबर महीने में हुई है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।